हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करने वाले हैं कि मैंने कौन सी गाड़ी चूज़ करी है, क्यों करी है। बेसिकली आप लोगों को पता है मैं ग्लेंजा एस खरीद रहा हूँ, बट मैंने बलिनो के ऊपर उसे क्यों चूज़ करा है, उन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस क्या है, उनमें से बेस्ट गाड़ी कौन सी मुझे पड़ रही है, मुझे क्या डील पड़ रही है। हालांकि डील की वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, बट मैं यहाँ पे प्राइस ज़रूर शेयर करूँगा। एंड ऐसी मल्टीपल चीज़ों पे कंपैरिजन हम करते हैं आज, एंड देखते हैं अगर आप भी गाड़ी प्लान कर रहे हो तो दोनों में से कंफ्यूज हो, बलिनो लूँ या ग्लेंजा, तो ये वीडियो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मेरा 1000 सब्सक्राइबर का गोल है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, 1000 तक पहुँचा दो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं, आ जाइए फटाफट। तो फर्स्ट डिफरेंस जो हमारा लेने वाला है वो रहने वाला है लोगो का। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी एक बना रहा है टोयोटा, गाड़ी एक बना रहा है मारुति, बट ग्लेंजा बना कौन रहा है? मारुति ही बना रहा है, बट बेच रहा है उसे ग्लेंजा के नाम से टोयोटा, तो इसलिए उसमें आ जाता है आपका टोयोटा का लोगो। एंड जहाँ बलिनो है उस पर आ जाता है आपका सुजुकी का लोगो। अब लोग बोलेंगे यार जो बना रहा है उससे ही खरीदो, वो मैं बताऊंगा, धीरे धीरे पहुंचेंगे वहाँ तक, बने रहिए आप, देखते रहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लोगों का फर्क आएगा। जो फ्रंट ग्रिल है वहाँ पे टोयोटा का, बैक पे टोयोटा का, स्टेयरिंग व्हील पे टोयोटा का, एंड की पे टोयोटा का, एंड जो उसका अंदर का इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसे ऑन करने पे टोयोटा का। यहाँ इस जगह पे बस आपको लोगो मिलने वाले टोयोटा के। मारुति में वही सेम ग्रिल, बैक गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड की एंड स्टेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ आपको लोगों का फ़र्क मिलेगा, बाकी गाड़ी एग्जैक्ट सेम है। अब बात कर लेते हैं ग्रिल की। सेकंड डिफरेंस जो है, अब सेकंड डिफरेंस है हमारा ग्रिल। अगर देखो, ग्रिल तो मैं कहूँगा कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी को सेटल लुक चाहिए, कि बिल्कुल सेटल होनी चाहिए गाड़ी, ज़्यादा तामझाम नहीं पसंद उसे। किसी को चाहिए थोड़ा एग्रेसिव दिखनी चाहिए गाड़ी। अब मेरे जैसा पर्सन है, मुझे थोड़ी एग्रेसिव दिखने वाली गाड़ी पसंद है। आप ग्लेंजा में देखोगे थोड़ा सा एग्रेसिव बनाया गया उसे, वो टोयोटा का फील देने के लिए उसकी जो फ्रंट बम्पर है उसे चेंज किया गया है। तो इस कारण मुझे जो ग्रिल है वो थोड़ी ग्लेंजा की ज़्यादा पसंद है। हालांकि बलिनो की भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सटल लगती है, बहुत क्यूट लगती है। एंड वो जो DRL है आपने देखे होंगे, उसमें वो ब्लॉकिंग वाले शेप में आते हैं, एंड उसमें कंप्लीट वैसे आते हैं ग्लेंजा में। तो एक सेकंड डिफरेंस ये है, ये भी कॉस्मेटिक चेंज है। ऑब्वियसली पता है आपको कि कॉस्मेटिक चेंजेस पे ये खेल रहे हैं। एंड आप में से आप लोग क्या कहते हो, दोनों में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है कि ये वाली ज़्यादा बढ़िया है, ये वाली ज़्यादा बढ़िया है, वो आप बता देना मुझे। थर्ड थिंग हम बात कर लेते हैं अब इंटीरियर की। जहाँ पे सबसे बड़ा गेम होता है वो है इंटीरियर। ऐसा क्यों, वो मैं बता दूँगा आपको। आप गाड़ी के इंटीरियर में घुस रहे हो, ठीक है, आपने देखा बलिनो के इंटीरियर में ब्लू कलर का है। आपको पता है कि हम घरों में ऐसा कलर करवाते हैं, जैसे ये एक डार्क, बाकी सारा हमने लाइट कलर क्यों करवा रखा है, ताकि उसमें रोशनी आए, ठीक है, घर में लाइट रहे थोड़ी सी। तो अगर बलिनो की बात करें ना, बलिनो में अंदर का कलर है ब्लैक एंड ब्लू डार्क, तो जिसके कारण थोड़ा सा कम स्पेशियस लगता है, सिर्फ दिखने के लिए। फिजिकल वे में कंप्लीट सेम है, वो कुछ डिफरेंस नहीं है। तो बलिनो में डार्क कलर है इसलिए वो कम स्पेशियस लगती है, उसमें बेज कलर है ग्लेंजा में इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा एयरी फील होती है, स्पेशियस फील होती है। हालांकि फिजिकल टाइम पे दोनों एग्जैक्ट सेम डायमेंशन, सेम विड्थ है, कुछ चेंज नहीं है गाड़ी में, दोनों एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग हम बात करते हैं, अब इंटीरियर की कर ली हमने। सो अब आ रहा है मेन पार्ट, वो है फोर्थ, वो है प्राइसिंग का। जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे लोगों के, वो है प्राइसिंग का। आप लोगों को पता है यार, प्राइसिंग में टोयोटा है जो, वो मारुति से 40,000 रुपये महंगी गाड़ी बेचता है। अगर हम इसके बेस मॉडल की बात करें तो टोयोटा में 6,40,000 की है, एंड मारुति में वो 6 लाख की है। वहीं अगर बात करें एस मॉडल या डेल्टा मॉडल की, जो मैं ले रहा हूँ, वो मुझे पड़ रही है एक्स शोरूम 7,23,500, एंड वही अगर मैं बलिनो लेता तो 6,80,000 के आसपास की पड़ती, 6,80,000 मान लो आप। तो 7,23,, 6,80 मेन डिफरेंस ये भी आ गया, ठीक है। एंड इसके पे ही आपका RTO डिपेंड करता है, इस पे ही आपका इंश्योरेंस डिपेंड करता है। तो आपको टोयोटा महंगी पड़ती जाएगी कहीं ना कहीं, बट वही है कि आप खेलोगे कहाँ, वो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने खेला। अब बात कर रहे हैं हम, दिसंबर चल रहा है अभी, दिसंबर 2025, ईयर एंड ऑफर्स हमने सोचे थे बलिनो पे बढ़िया आएंगे, 50-60 हज़ार तो मिनिमम मिलेगा। 50-60 हज़ार वो खुद दे देते, 30-40 हज़ार वो वैसे ही सस्ती थी, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट हमें बलिनो पे मिल जाता। तो मेरा ये प्लान था, बलिनो उठाएंगे अपन, बलिनो लेंगे। हाथ पैर मारे, दिसंबर की जैसी डील्स आई, देखा तो 25,000 का डिस्काउंट है, कंज्यूमर ऑफर, खींच के 5,000 रुपये और कम कर देंगे। वो 30,000 रुपये गाड़ी कम हो रही है। 6,80,000 की अगर उसकी एक शोरूम है तो आके 6,50,000 का एक शोरूम पड़ रहा है। तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, भाई ये कैसे करेंगे। अब ऐसे कर करके हमने देखा कि नहीं, फिर कोई
महान बंदे हैं एक हमारे फ्रेंड, उन्होंने आके बोला कि मैं सेम गाड़ी टोयोटा से दिलवाता हूँ, वहाँ पे सस्ती पड़ेगी। तो उन्होंने मेरे को टोयोटा में बात करवाई ग्लेंजा की। ग्लेंजा हमें मिली 2 एयरबैग वाली चाहिए थी मुझे। देखो बजट इशू है, ठीक है, सेफ्टी का आप लोग ध्यान देंगे, बट बजट इशू भी होता है। मुझे बजट इशू है, मुझे थोड़ी सस्ती गाड़ी चाहिए थी। मैं इग्निस टाइप की गाड़ी प्लान कर रहा था, बट अब मैंने खींच के ग्लेंजा तक आ गया हूँ। तो इसमें क्या सीन है, ग्लेंजा में अगर आप 2 एयरबैग वाली जो मैं ले रहा हूँ उसमें ये लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं 1.5 लाख रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। तो ये मुझे आके पड़ रही है 6,26,500 की। अगर सिर्फ सब कुछ हटा दें, क्योंकि लमसम सेम पड़ेगा, 10,000 रुपये एडिशनल दे देते हैं हम कि ठीक है उसमें इंश्योरेंस में RTO में चेंजेस हैं जो भी हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 1,40,000 का डिस्काउंट मिला। अब 7,23,000 की एक्स शोरूम वो गाड़ी है, ठीक है। तो गाड़ी हमें पड़ रही है 7,23,500 की एक्स शोरूम। अगर मैं उसमें मोटा 1,40,000 भी कम कर देता हूँ तो गाड़ी की एक्स शोरूम आ गया 5,80,500 पे, जबकि उसकी आई थी 6.5। तो ये मोटा फर्क है 70,000 रुपये का, जिसके कारण मैं बलिनो ना लेके ग्लेंजा की तरफ जा रहा हूँ। आप लोग कहेंगे सर्विस में फ़र्क पड़ता है, पार्ट्स महंगे होते हैं, वॉटेवर कितना भी फ़र्क हो, इतना पार्ट कभी भी वो मैच नहीं कर पाएगा कि इतने फ़र्क आ जाए मेरी सर्विस में या किसी में भी। तो यहाँ पे पैसा बच गया है, इसकी वजह से मेरा जो लोन में इंटरेस्ट लग रहा है उसमें से भी पैसा बच जाएगा। तो ये हो गया 4th प्राइस का। 5th बात करता हूँ मैं सर्विस कॉस्ट। यहाँ पे मैं मात खा रहा हूँ, मुझे पता है टोयोटा की सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है बलिनो के मुकाबले में। मेरे पास क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरा घर झोटवाड़ा में है, मेरे घर से समझ लो 4 किलोमीटर दूर इसका टोयोटा का सर्विस सेंटर है, एंड 7-8 किलोमीटर दूर मारुति का भी सर्विस सेंटर है। तो मेरे को कोई इशू नहीं आएगा कोई सी भी गाड़ी में लेता। हालांकि टोयोटा मेरे को कंपैरेटिवली पास पड़ रहा है सर्विस सेंटर, तो मैं टोयोटा में आराम से जाके सर्विस करवा सकता हूँ। सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, वो भी लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो देख लेंगे हम। धीरे धीरे आप लोग बने रहिए, मैं डालता रहूँगा वीडियोस। अभी तो डिलीवरी वगैरह की वीडियोस भी नहीं है, मैं सर्विस तक पहुँच गए, बट वो मैं डालता रहूँगा, देखते हैं कितना फ़र्क आता है। बाकी मैंने सुना है कि काफ़ी महंगा रहता है। जैसे कल की वीडियो में किसी भाई ने कमेंट करा हुआ था मेरे शॉर्ट पे कि पता नहीं, मुझे आप लोग बताना अगर मैं गलत हूँ तो, कि वो कह रहे थे कि शायद ब्रेजा का जो एयर फिल्टर है वो ग्लेंजा में लगता है, बलिनो वाला नहीं लगता। अब ये इसका क्या लॉजिक है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ी सेम है, बट उन भाई का ये है कि वो ओन करते हैं उस गाड़ी को, तो वो बताएंगे। तो आई थिंक गलत तो नहीं बताएंगे। अगर आप में से भी कोई ओन करता है तो प्लीज़ मुझे बता देना ऐसा है क्या यार। एंड अगर आप में से कोई भी अभी सर्विस भी करवा के आया तो उसका एक बार किलोमीटर्स, हाउ मेनी टाइम्स में आपने सर्विस कराई है, वो भी आप मेंशन कर दो कमेंट में, एंड कितने रुपए की आपको सर्विस पड़ रही है। तो अगर आप में से किसी ने अभी रिसेंटली सर्विस करवाई है उसकी, तो आप में से कोई भी कमेंट में जाके मेंशन कर सकता है कि आपने कितने किलोमीटर में एंड कितने रुपए में वो सर्विस कराई है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी हम लोगों को, ठीक है। तो ऐसी सी कुछ डील रहने वाली है हमारी। आप लोगों का क्या विचार है, मेरा डिसीजन कैसा लग रहा है आपको? इस डिस्काउंट में मुझे नहीं लगता कहीं और गाड़ी मिलेगी। इसकी जगह में अगर इग्निस लेता है, इग्निस पे देखो इग्निस का डेल्टा कितने का आता है वो देख लेता हूँ एक सेकेंड। यार इग्निस का सिग्मा तो बहुत सस्ता है, ठीक है। इग्निस के डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं हम, वो पड़ रहा है हमें 5,85,500। इस पर मोटा मुझे पता है वो 50,000 से ऊपर डिस्काउंट लेंगे, 5,30,000 मान लो, ठीक है। 5,30,000 का अगर इग्निस का डेल्टा वेरिएंट है तो 5,20,000 मेरा 20,000 रुपये RTO पकड़ लो, या 20 ही छोड़ो, 15,000 पकड़ लो, ठीक है। 5,30 + 10 5,40 5,45 एंड इंश्योरेंस इसका 20,000 मान लो, 5,45 एंड 5,65, ठीक है। 5,65 में मुझे इग्निस का डेल्टा वेरिएंट मिल सकता है अगर मैं उस पर खेलूँ, क्या नाम है, डिस्काउंट मुझे 50,000 मिल जाए तो। अब आप लोगों को क्या राय है? मुझे 5,65 में इग्निस लेनी चाहिए या फिर 6,26 में ग्लेंजा ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि गाड़ी रखेंगे अपन लॉन्ग टर्म। इग्निस आपको पता है कहीं ना कहीं छोटी गाड़ी है, मुझे एक तो लुक्स भी नहीं पसंद उसके, तो वहीं बात तो वहीं ख़त्म कर दूँ मैं। लुक्स भी नहीं पसंद, छोटी भी गाड़ी है वो, तो ऐसा सीन है। अब आप लोगों का क्या सजेशन है उस पर डिपेंड करता है, लेट्स सी। उसके बाद हम देखते हैं हम क्या प्लान बना रहे हैं। बाकी मेरे को जितना मन अभी इसी का ही है। लोन की मेरी बात चल रही है, लोन पे आप लोग पूछ रहे थे आपको कितना मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है 7.65 समथिंग। कितना आता है वो एग्जैक्ट वो मैं अभी आपको बता दूंगा। फ्लोटिंग पे ले रहा हूँ मैं, फिक्स पे नहीं ले रहा, एंड वो सब डिटेल्स मैं अभी शेयर करूँगा आगे, एक बार सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ऐसा सब कुछ है, एंड बहुत सारी दिक्कतें भी आई है, वो मैं सब बताऊंगा एक एक करके। एक बार गाड़ी आ जाने दो हाथ में, उसके बाद ही बताऊंगा, उसके पहले नहीं बता सकता, मेरे को बैन वैन ना कर दे। बहुत दिक्कतें आई है, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये थी हमारी कोई वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। देखो मैं बहुत न्यू हूँ, मुझे पता है अभी मेरे पास इतना समझ नहीं आ रहा कैसे बनाना है, क्या करना है। मैं ट्राई कर रहा हूँ फुल अपना,
आप प्लीज़ लेट मी नो, गिव योर फीडबैक्स। डायरेक्ट यार मैं नॉट रिकमेंडेड कर रहा हूँ, मुझे तेरी ये अच्छी नहीं लगी, ये मत करो यार। ये भी मैं सीख ही रहा हूँ, आप लोग खुद भी तो सोचो, मैं बिल्कुल न्यू हूँ। तो दिस वॉज इट यार, ठीक है कोई ना, करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।